क्वेश्चंस होंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको करंट अकाउंट के बारे में बताऊंगा सब कुछ A to Z। जैसे करंट अकाउंट किसे खुलवाना चाहिए, करंट अकाउंट कब खुलवाना चाहिए, क्या करंट अकाउंट में हमको इंटरेस्ट मिलता है, क्या हमें ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का चार्जेस पे करना होता है। इसी तरह के बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों में फैले हुए हैं। तो अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो इस बात का मैं दावा करता हूँ कि आपके पास और आपके माइंड में करंट अकाउंट को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। तो मैं हूँ एडवोकेट जीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस फीड। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आखिर करंट अकाउंट की हमें ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, अगर आप कोई बिजनेसमैन है या आप कोई प्रोफेशनल है और आपके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को पैसा देना होता है या बहुत सारे लोगों से चेक लेना होता है या पैसा लेना होता है या अकाउंट में पैसा लेना होता है या अकाउंट ट्रांसफ़र करना होता है, तो इस तरह से अगर आपके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप करंट अकाउंट ज़रूर खुलवा लें। क्योंकि अगर आप सेविंग अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक से इजाज़त नहीं मिलती है। वो आपके पास एक लिमिट देता है कि आप इस लिमिट से ज़्यादा आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर आप सेविंग अकाउंट में बिजनेस के चीज़ों को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए फ्यूचर में आपको दिक्कत कर सकता है। अब दूसरी बात आती है कि करंट अकाउंट कौन ओपन करा सकते हैं, हु कैन ओपन करंट अकाउंट। देखिए, करंट अकाउंट खुलवाने के लिए अगर आप कोई एक इंडिविजुअल हैं तब भी आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, पब्लिक लिमिटेड फर्म है, या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोई प्रोप्राइटरशिप की फर्म है या कोई पार्टनरशिप की फर्म है, आपके पास कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी ऐसा है, कोई इंस्टीट्यूट है, तब इस केस में आप बहुत ही आसानी से अपने लिए करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। थर्ड नंबर, क्या करंट अकाउंट में जो बैलेंस हमारे पास होता है या जो पैसा हमारा जो है वो बैंक में डिपॉजिट होता है, क्या हमें उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए, करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, या आप कह सकते हैं कि आपको 0% इंटरेस्ट मिलता है। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं पैसे या उसमें आपका बैलेंस होता है सेविंग अकाउंट में, तो उस पैसे पर आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब चौथी बात ये आती है, क्या करंट अकाउंट में हमें कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। देखिए, हाँ, तो करंट अकाउंट में आपको अपना मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। जैसे बहुत सारे बैंकों में 10,000 है, किसी बैंक में 25,000 है। इसी तरीके से ये जो मिनिमम बैलेंस का अमाउंट है ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है आप कौन सी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करा रहे हैं, उस बैंक में क्या रूल है वो उस पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से बात आती है ट्रांजैक्शन लिमिट की। देखिए, अगर आप सेविंग अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको एक लिमिट मिलती है कि आप इस लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, इतनी बार से ज़्यादा आप पैसे जमा नहीं कर सकते हैं या इतनी बार से ज़्यादा आप पैसे निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप करंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो इसमें आपको ट्रांजैक्शन पर कोई लिमिट नहीं होती है। आप एक दिन में जितने मर्जी उतने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जितने मर्जी उतने पेमेंट ले सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी पेमेंट दे सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत सारी बैंकें उन्होंने कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल पर कुछ लिमिट ज़रूर लगा रखी है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आप उस लिमिट से को क्रॉस करते हैं और उसके बाद भी कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, तो आपको उसके लिए कुछ चार्जेस ज़रूर देने होते हैं। अब चौथी नंबर बात यह है कि आपके मन में ये भी आता होगा क्या हमें कोई चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। देखिए, जो सबसे पहली बात तो ये है कि करंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन पर कोई रोक टोक नहीं है, आप कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपको किसी को नेफ्ट करना है, RTGS करना है, किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, किसी को पेमेंट करनी है ना, या किसी से पेमेंट लेनी है, आप कितना भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट पर लिमिट रखी जाती है। जैसे आप एक दिन में 25,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आप कुछ इस तरह का कुछ भी बैंक जो है वो बैंक डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या लिमिट रखी है कैश ट्रांजैक्शंस पर। और इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट निकलवाते हैं तब आपको चार्जेस पे करने होते हैं। अगर आपकी चेक बाउंस हो जाती है तब आपको चार्जेस पे करने होते हैं। कुछ इसी तरह के चार्जेस है जो आपकी गलतियों पर ही आपको देने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई अलग से कोई और तरह का चार्जेस तो नहीं होता है। चौथी बात इसमें देखिए, आपको एक फैसिलिटी और मिलती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये हो गया, जैसे सपोज़ करिए आपके कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं
या ऐसे आपके खर्चे हैं जो आपके हर मंथ होते हैं, जैसे सपोज़ करिए आपको आपकी ईएमआई है, आपके लोन की किस्तें हैं या कुछ भी इस तरह का है, तो बैंक आपको फैसिलिटी देती है। अगर आप इसको अपने में चालू करा लेते हैं तो वो अपने आप ही हर मंथ उतनी अमाउंट से जो आपका पैसा है वो डिडक्ट हो जाता है और जिस खाते में उसे जाना है उस खाते में वो आप पहुँच जाता है। इसी के बाद अब बात कर लेते हैं कि आपको करंट अकाउंट में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे कि देखिए आजकल तो वैसे नॉर्मल अकाउंट में भी मिलने लगी, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी बातें बताऊंगा तो देखिए बताना बनता है कि इसमें आपको चेक बुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ठीक है, और ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारी आपको जो फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं, क्योंकि वैसे जनरली आजकल ये सारी फैसिलिटीज़ नॉर्मल अकाउंट्स में भी मिलने लगी हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि इसके करंट अकाउंट के फ़ायदे और नुकसान, देखिए करंट अकाउंट के अगर हम पहले फ़ायदे की बात करते हैं तो देखिए अगर आपके पास कोई पैसा आपके पास पड़ा है, कैश पड़ा है, तो वो उतना सिक्योर नहीं माना जाता, लेकिन अगर वो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है वो थोड़ा सा हायर सिक्योर माना जाता है। तो सबसे पहले इसका प्रॉफिट तो यही है कि आपका जो पैसा है वो करंट अकाउंट में थोड़ा सा सिक्योर होता है। दूसरी बात, आपको एक फ़ायदा और मिलता है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, ये भी आपका एक फ़ायदा होता है। सपोज़ करें बैंक देख रही है कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए एवरेज बैलेंस बना रहता है, तो कभी आपको बैंक ये भी फैसिलिटी दे सकती है कि आप 50,000 रुपये अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा डेबिट कर सकते हो, मतलब ये आप एज ए अनसिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं बैंक से। तो ये एक ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसी के साथ साथ देखिए जो करंट अकाउंट होता है वो इजी टू ऑपरेट होता है, इसे आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपको कैश जमा करना है, चेक जमा करना है, किसी को पेमेंट करनी है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, आरटीजीएस करना, एनईएफटी करना है, ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, सारे जो आपको फैसिलिटीज़ है वो मिल जाती है। ये भी इसके फ़ायदों में ही आता है। इसी के साथ साथ और इम्पॉर्टेंट जो इसके फ़ायदा है वो ये है कि इसमें आपको ट्रांजैक्शन पर कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना मर्जी उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते हैं। बट कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट में एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक आप अगर अपने कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट का ट्रांजैक्शन करते हैं तब तो कोई चार्जेस नहीं होता है, लेकिन अगर इसके बाद आप करते हैं तो आपको थोड़े बहुत चार्जेस देने पड़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम इसके नुकसान की बात करें, देखिए नुकसान के नाम पर तो मुझे सिर्फ एक ही नुकसान समझ में आता है कि देखिए सेविंग अकाउंट में अगर आपका पैसा जो आपके अकाउंट में बैलेंस है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि करंट अकाउंट को आप कैसे ओपन करा सकते हैं। देखिए करंट अकाउंट को ओपन कराने के लिए सपोज़ करिए सबसे पहले तो आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोटोग्राफ्स। जैसे सपोज़ करिए अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसमें आपको जो प्रोप्राइटर है उसके फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के लिए हैं तो उसके जो पार्टनर्स हैं उनके फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तरह जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनके आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी जो फर्म है वो प्रोप्राइटरशिप है तो उसका जो आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई फर्म पार्टनरशिप है या सपोज़ करिए पार्टनरशिप है या कंपनी है या एलएलपी है या ओपीसी है तो इसमें आपको फर्म के पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ अगर पार्टनरशिप फर्म के लिए आप करंट अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो इसमें आपको पार्टनरशिप डीड की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ अगर आप किसी कंपनी के लिए करा रहे हैं तो उसमें आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ आपको कुछ बेसिक डिटेल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो भी जैसे सपोज़ के प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए अगर आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उस प्रोप्राइटर के पास एक अपना सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए, क्योंकि वो जो अकाउंट खोलते हैं करंट अकाउंट उसमें एक मिनिमम बैलेंस होता है। जैसे सपोज़ करिए जैसे मैंने बताया 10,000 रुपये से ओपन होता है या 25,000 रुपये से ओपन होता है, तो वो जो एक चेक है वो उनको सेविंग अकाउंट से ही देनी होती है। तो एक सेविंग अकाउंट का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही कुछ नॉर्मल से डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी ज़रूरत करंट अकाउंट को ओपन कराने में लगती है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि मोस्टली बैंक ये कोशिश करती हैं कि आप एक से ज़्यादा करंट अकाउंट ना खुलवाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको ऐसी नीड है कि आपके पास एक से ज़्यादा करंट अकाउंट होने चाहिए, तो इस केस में जिस भी बैंक में आपके पास करंट अकाउंट पहले से है, ठीक है, और आप एक नई बैंक में जाते हैं करंट अकाउंट खुलवाने,
तो क्या होता है, जो नई बैंक होती है वो पहले वाली बैंक में जिसमें आपका करंट अकाउंट है उससे एक एनओसी सर्टिफिकेट की मांग करती है, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको पुरानी वाली बैंक से, मतलब जिसमें आपका पहले से करंट अकाउंट है, वहाँ से आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट लेकर नई वाली बैंक में से एनओसी सर्टिफिकेट पेश करने होते हैं, और बाकी जितने भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए वो सारे वहाँ पर आपको अटैच करने होते हैं, और इसके बाद आपका अकाउंट जो है वो दूसरे भी खुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, आप एक से ज़्यादा भी करा सकते हैं अपनी नीड के बेसिस पर। और थोड़ा सा बैंकों ने सख्ती इसलिए कर दी है क्योंकि आजकल बहुत सारे बैंक एनपीओ हो रहे हैं, जिससे बैंक्स को जो है लॉस उठाना पड़ता है। तो बैंक्स की भी ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से उनका पैसा मार्केट में या किसी बिजनेसमैन के पास फंसने ना पाए। और तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इसी तरीके से बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।